भई आनंदा भई मोरी नगरी। आजू आनंदा भई आनंदा भई मोरी नगरी। आजू आनंदा भई आनंदा भई मोरी नगरी। अब तो प्रभु के शरण में है, आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। धर्मराज युधिष्ठिर भी नाना प्रकार से दान दिया। जान को देत अजान को देत, जहान को देत समोह को दे। और अपरिचित को भी दिया, परिचित को भी दिया। बहुत बड़ा यज्ञ उत्सव किया और महोत्सव मनाया। उसके पश्चात में अब इतना बड़ा प्रेम स्नेह सीधे धीरे धीरे बढ़ रहा है कि महाराज अपने पौत्र को, क्योंकि पुत्र से भी ज्यादा प्रेम होता है पौत्र से, दादा दादी का पौत्र से बड़ा प्रेम होता है। पुत्र से बिल्कुल विचार ना बने। अच्छा, मैंने कई घरों में ऐसा देखा भी है, बेटे से बिल्कुल बोलचाल नहीं रहता, पिताजी का विचार नहीं मिलते, लेकिन पौत्र से बिल्कुल विचार बनते हैं। अब ये विचार करने के योग्य, क्योंकि वो पुत्र से बढ़कर के है पौत्र। बेटा से बोलचाल नहीं है चलेगा, लेकिन पौत्र को अगर एक पल भी ना देखें तो महाराज दादा कितने भी बूढ़े हो जाएं, वो चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर पौत्र ने कह दिया कि दादा आज हमें साइकिल चाहिए, आइसक्रीम खाना है, तो जाकर के सुपरमार्केट पहुंचाएंगे किसी तरह से, टहलते टहलते या रिक्शे से किसी ना किसी तरीके से अपने पौत्र को जरूर लेके जाएंगे। सारे कार्य में समझौता हो जाएगा। इसके लिए अगर समय पड़ जाए, बात बन जाए, बिगड़ जाए, तो अपने बेटा से भी लड़ाई कर लेंगे, कोई चिंता नहीं है। जितना भी कहने में थोड़ा गड़बड़ होगा, जितना भी आज के समय में बच्चे बिगड़ रहे हैं ना, दादा नाराज मत हो जाना। बहुत दादा लोग बैठे होंगे नाराज हो जाएंगे, कुछ बिगड़ रहे हैं हद से भी ज्यादा। ये दादी दादा का पूर्ण योग है इसमें। मम्मी पापा बेचारे डांटते के प्रयास करते तो दादा के पास जाके बैठ जाते हैं, अब आओ यहाँ पे क्या कर लो। बहुत घरों में ऐसी स्थिति बनी। हद से भी ये ज्यादा दुलार बर्बादी के ही लक्षण है। हद से भी ज्यादा दुलार बर्बादी के ही लक्षण है। हद से भी ये ज्यादा दुलार, हद से भी ये ज्यादा दुलार बर्बादी के ही लक्षण है। हद से भी ये ज्यादा दुलार बर्बादी के ही लक्षण है। लेकिन इतना पेटेंट व्यक्ति उनका, इतना पेटेंट आदमी दूसरा नहीं है। दादा का सबसे मेन आदमी वही है। जैसे थोड़ा सा बड़ा हुआ ना, तो दादा के कितने पासबुक हैं, कितने एटीएम हैं, कहां पैसा रखते, ये सब उसको पता है। अपने बेटे बहू को नहीं पता, लेकिन दादा को पता है। और दादा का इतना बड़ा वो मुनीम है कि एक पैसा अनर्गल कहीं खर्चा दादा का होने नहीं देगा। स्थिति भी ऐसी रहती है, जानते हो। अगर कभी मम्मी पापा उसको बड़े प्रेम से कुछ खिला पिला करके ये पूछे भी कि दादा के एटीएम कहाँ है, एटीएम का कोड नंबर कितना है, कभी बता नहीं सकता है, कभी नहीं बता सकता। इतना सख्त आदमी रहता है। वो बालक है, इतना प्रेम अपने दादा से पा रहा है कि अपनी सिक्योरिटी कभी किसी को बताते नहीं, बिल्कुल सिक्योरिटी वो दादा से ही बताएंगे जो बताना होगा। इतना मधुर है। आज वही स्थिति महाराज परीक्षित नाम है उनका, और नामकरण संस्कार परीक्षित किया। परीक्षित का मतलब परदृष्टा, अर्थात दूसरे को सुख में सुखी और दूसरे के दुख में दुखी। कोई मेरी राज्य में कोई दुखी ना रहे, सबका सम्मान करने वाले महाराज परीक्षित हो रहे हैं।
जिनकी स्वयं नारायण ने रक्षा सुरक्षा किया हो गर्भ में, तो कोई साधारण बालक वो नहीं हो सकता है। मानो करोड़ों करोड़ों सूर्य उनके मस्तिष्क में निवास कर रहे हैं। ऐसे तेजो में दिव्य स्वरूप परीक्षित जी महाराज अभी छोटे से ही, लेकिन जब भी बैठते इधर उधर ना बैठ करके केवल दादा के पास में बैठते। और विशेषकर माताओं बहनों से ये निवेदन है कि अपने बच्चों को अपने दादी दादा के पास में बैठने की शिक्षा दे, जरूर बैठाओ, क्योंकि उनके द्वारा अनुभव प्राप्त होगा। आपको तो फुर्सत ही नहीं है मोबाइल चलाने से, है? इसलिए आपके जीवन में कार्य बहुत है, ग्रह कारज नाना जंजाल है, लेकिन दादाजी हैं तो कुछ समय निकालेंगे, उसको जीने के तरीके बताएंगे, समाज में कैसे रहा जाएगा इसकी शिक्षा दादा देते हैं, पूर्वज लोग देते हैं। अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों के पास में बैठने से ही मिलेगा। दुष्ट लोगों के साथ में बैठोगे तो दुष्टता का व्यवहार देते हैं, लेकिन शिक्षित लोगों के पास में बैठोगे, अच्छे लोगों के पास में बैठोगे तो आपका उठना बैठना बोलना सारा कुछ संस्कार से परिपूर्ण होगा। इसलिए ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि महाराज कुछ समय अपने पौत्र के पास में दादा को भी बिताना चाहिए और बेटे को भी दादा के पास, दोनों एक दूसरे के साथ में कुछ समय निकालें। जब भी परीक्षित बैठते तो महाराज और कहीं नहीं बैठते, अपने दादा के पास। दादा बड़ी उच्च शिक्षा दे रहे हैं। पहली शिक्षा तो धर्म के प्रति जागरूक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुमको ही संभालना होगा सब कुछ। इतनी बड़ी राज्य की व्यवस्था है तो महाराज इस राज्य को बड़े ही सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करना और सदैव धर्म की स्थापना करना। और धर्म की स्थापना जब करोगे, संत महात्माओं पुरुषों का सदैव सम्मान करना होगा, आचार्य आदि का सदैव कार्य करना है, अर्थात उनका भी सम्मान करना है। यज्ञ अनुष्ठान में सदैव आगे बढ़ते रहना है, निर्धन और गरीबों की सहायता करना है, निर्णय भी सत्य ही करना है, प्रजा को पुत्रवत व्यवहार करना चाहिए। ऐसी शिक्षा दे रहे हैं। और शिक्षा के बाद में परिणाम ये हुआ कि थोड़े ही समय में विद्यालय में गुरुकुल में शिक्षा और दीक्षा ग्रहण कराया। 16 वर्ष की आयु के बालक महाराज परीक्षित हो गए। और जैसे 16 वर्ष की आयु में हुए तो महाराज इधर धर्मराज युधिष्ठिर भी बूढ़े हो रहे। मानो यही संसार का नियम है कि जर्जर अवस्था में पहुंच गए। और जर्जर अवस्था में पहुंचने के पहले कुछ नियम बताए गए। देखो, आपके परिवार के जो भी व्यक्ति हैं, जो भी समाज के लोग हैं ना, माता पिता से अपेक्षा कब तक करते हैं? हमारे यहाँ की गिनतियां बताता 49 का मतलब आस लगी हुई है। फिर उसके बाद 50। अच्छा, 50 साल के बाद जैसे ही गए थोड़ा मन की वृत्ति बदलने लगेगी। तो माताजी के पास में जाते हैं रसोई घर में बालक, और अगर पिताजी कुछ डांट देते हैं तो कहते हैं मम्मा यार देखो पिताजी की भी बुद्धि काम नहीं कर रही, सठिया आ गई है। और जैसे ये बुद्धि ये बात सुन लो तो अपने आप सुधार कर लो। कहने का अभिप्राय 51 का मतलब है कि जरा घर के अंदर प्रवेश मत करो, वन की तरफ थोड़ा देखो। और 2-4 साल रिटायरमेंट होने के पहले अर्थात 60 वर्ष के पहले ही घर के बाहर वाला कमरा बिल्कुल रंग रोहन करवा लो, पुट्टी आदि लगा दो, बड़ी सी LED लगा दो, हाथ में रिमोट रख लो, सारी व्यवस्था घर में कर लो अपने कमरे में। क्योंकि 60 साल के बाद में महाराज होगा क्या? घर के लोग बिल्कुल आपको पसंद ही नहीं करेंगे कि बार बार घर में आए, घर में जाए। क्यों? आज का पहरावा, आज की व्यवस्था, आज का वेश आप सभी लोग देख रहे हैं। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति की सभ्यता छीण हो रही है, विदेशों की नकल हो रही है। अरे सौभाग्य स्त्रियों के लिए जानते हो कितना बड़ा पुराणों ने चिल्ला चिल्ला करके गा गा करके बताया है कि सौभाग्यवती देवियों के लिए प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं होती है,
भारतीय संस्कृति की, सभ्यता की आवश्यकता होती है। और जो सौभाग्य की सामग्री आदि होती है ना, सुहागन की जो सामग्री होती है, उसमें दर्शन के लिए नहीं, प्रदर्शन के लिए करते। अब तो देख लो ना, मस्तिष्क में बेचारे सिंदूर लगाने में भी व्यवस्था बदल गई। जरा विचार करिए, इससे होता क्या है? कुछ लोग हो सकता नाराज भी हो जाए, लेकिन नाराज भी हो जाओगे तो इसकी हमें तो चिंता है नहीं। जो सही है उसको तो कहना ही पड़ेगा। भारतीय संस्कृति सभ्यता को अपनाने का प्रयास करो। अगर आप केवल प्रदर्शन करोगे तो इससे आपकी पति की आयु कम हो जाएगी और पुत्र की उन्नति नहीं हो सकती है। पुत्र और पति की दोनों के लिए घातक होता है। मैंने कई जगह में देखा, विवाह होने के बाद ये मालूम ही नहीं होगा कि इनका विवाह हो गया कि नहीं हुआ। ना तो महाराज कोई सौभाग्य की सामग्री होगी, और ऐसे ऐसे प्रवेश चले हैं कि कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं। आप सभी लोग देख रहे हैं, ये कथाओं करने का और कराने का कोई अभिप्राय दूसरी बात नहीं है। समाज में कुछ ना कुछ सुधार करो। इसलिए विदेशी नीति को उतना ही अपनाना है जिससे काम चल जाए, लेकिन कल्याण तो भारतीय संस्कृति सभ्यता में है। इसलिए अपनी भारतीय संस्कृति की सभ्यता को समझो। पहले के समय में माताएं सिंदूर कहां तक लगाती थी, अब तो बिल्कुल एक टीका लगाती। अच्छा, वो कंपनी वाले भी उसी हिसाब से बना ही दिए हैं, उनका भी क्या क्या। ऐसी स्थिति में पति की आयु क्षीण होती है, पुत्र की आयु क्षीण होती है। इसलिए प्रदर्शन के लिए आवश्यकता नहीं है, दर्शन के लिए आवश्यकता है। इस पे भी सुधार करने की बात है। तो उसके लिए करना क्या है? बोले अगर 58 तक नहीं सुधार किया तो फिर क्या होगा? 59। सीधे घर वाले, परिवार वाले क्या कहेंगे? 60 गए। उसके पहले करना क्या है? 60 सुधरहि सत संगति पाई, पारस परस कुदात कुदात। सत सुधरहि सत संगति पाई, सत सुधरहि सत संगति पाई, पारस परस कुधार कुधाई, पारस परस कुधार कुधाई। क्योंकि सुधार कहाँ होगा? बोले सत्संग में। ये अच्छा, मनुष्य की आयु कितनी है जरा विचार करो। कितनी आयु एक निर्धारित किया गया है? 100 वर्ष। 100 वर्ष की आयु निर्धारित किया गया, लेकिन 100 वर्ष में